Hello, Joe. Let's see the question. A steel wire 8 into 10 to the minus 4 meter in diameter is fixed to a support at one end and wrapped around a cylindrical tuning peg. Tuning peg जिससे ट्यून करेंगे इसको 5 मिलीमीटर in diameter. अच्छा, tuning peg का diameter कितना है? 5 मिलीमीटर. At the other end, the length of the wire between the peg and the support is 0.06 meter. ये क्या हो गई? वायर की लेंथ हो गई. The wire is initially kept taut but without any tension. बिना किसी टेंशन के इसको टाइट किया गया, मतलब बंधा हुआ है दोनों के बीच में, लेकिन कोई टेंशन नहीं है. व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वायर, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कब. इफ इट इज टाइटन्ड बाय द गिविंग पैक अ क्वार्टर ऑफ टन. पैक को घुमा दिया कितना? क्वार्टर. डेंसिटी ऑफ स्टील दे रखी है आपको 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड वाई ऑफ स्टील आपको दे रखा कितना? 20 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन per meter square. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is when a string is stretched between two fixed ends and vibrations are made, then fundamental frequency of vibration it is given by nu naught is equals to, ये हमारा हो जाएगा 1/2L अंडर रूट के अंदर T अपॉन म्यू. ये इसकी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है. वेर म्यू क्या है? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. नाउ सिंपली अपनी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन. तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक वायर है, स्टील का वायर है जो फिक्स्ड है एक सपोर्ट से एक तरफ. तो ये एक तरफ का सपोर्ट हो गया और दूसरी तरफ इसको किससे? ट्यूनिंग पैक से क्या कर रखा है? कनेक्ट. ट्यूनिंग पैक कुछ नहीं है, ये हमारा एक क्या होगा? ये एक सर्कुलर सा, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? यहाँ पर इसको टर्न कर रखा है इस तरीके से, ठीक है. और इसमें क्या होगा? यहाँ पर ये इस टाइप से इसका एक क्या होगा? हिडल होगा, है ना. इसकी हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं? टाइट और लूज कर सकते हैं. तो अभी ये कैसी है? बिल्कुल लूज है. तो अभी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 0.06 मीटर इतनी है, 0.06 मीटर. ओके. अब इसका जो डायमीटर है वो आपको गिवन है. वो कह रहा है इसको हमने टाइट किया तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा. जब इसको टाइट करेंगे, ये जब ये घुमाया जाएगा ऐसे, तो इसकी लेंथ में क्या आएगा? चेंजमेंट आएगा. लेंथ में चेंजमेंट कितना आएगा? जितना ये घूम जाएगा. तो आपको पता है गिवन है हमें डायमीटर ऑफ पैक कितना? पैक का डायमीटर में गिवन है, इसको कैपिटल डी मान लेते हैं, 5 मिलीमीटर. इसको हम कितना लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ऑफ मीटर. तो इसको घुमाए कितना है? क्वार्टर. तो इसको कंप्लीट घुमाने पे कितनी लेंथ चलेगी? जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी. तो एक कंप्लीट राउंड में कितना घूम रहा है? तो लेंथ ऑफ वायर टाइटन ऑन tightening the peg by quarter. तो ये कितना पूरा घूमेगा? तो ये घुमाएगा 2 पाई ऑफ स्मॉल आर, ये 2r हो जाएगा डायमीटर, यानी पाई डी. लेकिन क्योंकि ये कितना घुमा रहा है? क्वार्टर, तो ये अपॉन में 4 आएगा, ये इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा? 4. ये तो दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर. यहाँ वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा एल हमारा आ जाएगा यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14. दिस इज 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाई 4. 5 का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 5 1 5 और 2 7, ये 7 और 5 3 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3. तो डेल्टा एल विल बिकम 4 3 12 पॉइंट, यहाँ 3 बचे 37 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड 4 2 8
इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 ऑफ मीटर। ये आ गया कौन, डेल्टा एल। नाउ इस चेंज इन लेंथ की वजह से स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ की वजह से टेंशन जो आएगी दैट इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन, क्या, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट मींस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये आपका क्या आ गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यूज को देखें ध्यान से तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, फोर्स हमारा हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ से टेंशन क्या आ जाएगा, y इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट। एरिया क्या है, एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो वायर का आपको क्या दे रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ वायर डी इक्वल आपको गिवन है कितना, इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। तो यहाँ से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए विल बी, दिस बिकम्स पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये हो जाएगा हमारा डायमीटर की टर्म में। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो 3.14 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से एरिया हमारा आ जाएगा 3.14 अपनी जगह पर, ये 64 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 एंड डिवाइडेड बाई कितना 4। यहाँ पर ए की वैल्यू ये हो जाएगी कितनी, ये कैंसिल हो जाएगा इससे कितने टाइम, 16 टाइम। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 4 जा 64, 6 एंड 16 6 22 और 2 बच जाएगा, 16 3 जा 40 एंड 2 50.24 इंटू 10 टू दी पावर कितना, माइनस का 8। और एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 5.024 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 मीटर स्क्वायर। अगर ये सारी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन पुट करें तो पुटिंग इन फर्स्ट हमारा टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा y कितना है 20 इंटू 10 टू दी पावर 10, एरिया कितना आ गया 5.024 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 इंटू, और आपका क्या आ रहा है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू अभी भी आप कैलकुलेट किए थे, कितना आया 3.92 10 पावर माइनस 3, दैट मीन्स 3.92 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई कितना 0.06। तो अगर इनकी पावर्स देखें तो -7, ये -3 और ये 10, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 393.88 डिवाइडेड बाई कितना 0.06। तो अगर आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो टेंशन यहाँ से आ जाएगा 6564.67 और ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका 6565, T इज इक्वल टू 6565 ऑफ न्यूटन। तो आपको टेंशन मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ होता क्या है, यूनिट लेंथ ऑफ स्टील वायर। तो आपको पता है इसका जो डेंसिटी होगी, तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो मास इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ क्या था, अगर हम डिवाइड कर दें तो मास अपॉन लेंथ यही तो हो जाएगा हमारा मास पर यूनिट लेंथ। दिस बिकम्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द वायर, ये हमारा हो जाएगा म्यू। डेंसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना है ये 7800। तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट करें 7800 इंटू एरिया अभी भी आपने कैलकुलेट किया था कितना, एरिया इसका निकल के आया है 5.024 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट 39187.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस का 7। यहाँ से इसको अगर अरेंज करेंगे तो दिस बिकम्स म्यू इज इक्वल टू 3.92। ये पॉइंट किसका दिया कितना 1 2 3 4 पॉइंट इधर खिसक गया। ये 4 पॉइंट इधर खिसकने से ये पावर हो जाएगी 4 टाइम्स कम हो जाएगी, -3 बचेगा। 3.92 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर, ये म्यू आ गया आपका।
Now finally we can calculate the fundamental frequency. तो fundamental frequency it is given by nu naught is equals to 1 upon कितना था 2L अंडर रूट के अंदर ये था T अपॉन म्यू. तो वैल्यूज अगर पुट करें तो 1 अपॉन 2L कितना था 0.06 अंडर रूट के अंदर टेंशन कितना निकला हमारा 6565 और म्यू आपके सामने लिखा हुआ है 3.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3. तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस फ्रीक्वेंसी विल बिकम 10800 of hertz. This is the fundamental frequency of the string. I hope you have understood it well. Best of luck.